वो बात करनी बेटा पैसे की। हम जो बात करनी है वो पैसे की। पैसे एक ऐसी चीज चार क्वेश्चन पूछो सारे सारे आपने सारे आंसर कर दो तो क्या फर्क पड़ता है? तो पैसे छोटा होगा उसको फर्क पड़ता है, आपके लिए फर्क पड़ता है। बार-बार मैं कहते रहता हूँ भैया जीएस को इंग्लिश में करना चालू कर दो, प्लीज जीएस सुनेगा, करंट अफेयर पढ़ना चालू कर दो, न्यूज़पेपर पढ़ने का पढ़ लो, मैगज़ीन पढ़ो, वहां मिल जाएगी आपको कंटेंट मिल जाएगा जीएस गाइड। तो जीएस सुनेगा आपके भाषा पढ़ने की आदत होगी, पॉलिटिकल भाषा भी पढ़ पाओगे, फाइनेंशियल लैंग्वेज भी पढ़ पाओगे, नॉर्मल डे टू डे लाइफ लैंग्वेज भी पढ़ पाओगे, किसी लैंग्वेज पे पैसे को बेस हो सकता है। उसको मजाक करें। लेकिन पैसे को करने के तरीके क्या होने चाहिए? देखो, आपके एग्जाम दो तरीके होते हैं, जैसे एग्जाम वीडियो पेपर होते हैं, जैसे सीरीज एग्जाम आप कुछ नहीं लिखेगा। तो वहां आपके पास ये होता है पहले क्वेश्चन पढ़ो, बाद में पैसे पढ़ो, आसान हो जाती है। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में होता है पैसे सोल्व करके पढ़ो। आप पहले क्वेश्चन पढ़ के पैसे पढ़ जाओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको पैसे पढ़ के आंसर करना है। अब पैसे पढ़ के आपको कितना पैसे याद रहता है उसी पे डिपेंड करता है, पैसे क्वेश्चन आंसर करोगे। दूसरी चीज जो पैसे है उसको करने की ट्रिक्स क्या होती है? ट्रिक्स हो नहीं सकती। पैसे को करने की ट्रिक इम्पॉसिबल है। ट्रिक कुछ नहीं होगी, आपको पढ़ना आसान से करना है। हां, उससे कोई चीजें बहुत सारी चीजें जो पैसे में ट्रिक्स पूछी जाती हैं, वहां आपकी मदद करूंगा और आपको बहुत ठीक है अच्छे से समझना है। जैसे मैंने एक शीट बनाई बेटा कि पैसे को किस तरीके से करना है। पहले मैंने कही एबिलिटीज, आपके अंदर क्या एबिलिटीज हो, क्या अंडरस्टैंड कर पाए मीनिंग, हर एक चीज को समझ पाए, पूरी पैराग्राफ का मीनिंग समझ पाए, आप माइनर और मेजर पॉइंट्स को समझ पाए, छोटी बात है बड़ी बात है। हां, पैसे पढ़ते वक्त ध्यान रखो कि भैया क्या पता इस क्वेश्चन बन जाए, क्या पता इस बारे में पूछ सकता है। समराइज करना सीखो कि हां इस मुद्दे पर बात होने लगी है। आप कंक्लूजन देखो, इन्फॉर्मेशन बताए, समराइज कंक्लूजन बात कैसे सकते हैं। आप अंडरस्टैंड करो टेक्स्ट का कि कैसे जो है लिख रहा है दूसरे से बात, किस बात को पता चल रहा है, कैसे दूसरे से दूसरी चीज जुड़ रही है। आइडेंटिफाई करो असम्पशंस, या ठीक है किस तरीके से मतलब कोई करे, वो किस असम्पशन से बात करने लगा है, किसी टॉपिक पे बात करने लगा तो उसके विचार किस तरीके से ठीक है मैच करने लगे और पूरे टेक्स्ट को एनालाइज करके कंक्लूजन देखो। इसका मतलब सारी बातें एक ही रीडिंग सेक्शन। अच्छा, टिप्स टू सॉल्व कैसे करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखो सोल्व करने के लिए क्वेश्चन फर्स्ट पैसेज नेक्स्ट, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पैसेज पढ़ो। लेकिन जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर हो सीरीज एग्जाम में जैसे, लेकिन अगर आप ऑनलाइन एग्जाम में भैया कोई ऑप्शन नहीं है, गो थ्रू द पैसेज फर्स्ट, पहले पैसेज को पढ़ो, इसलिए पॉइंट्स बनाए वीडियो आपके लिए तो सिंपल आप ऐसे पढ़ें। ठीक है, दूसरी चीज डू नॉट गिव ओवर एम्फेसिस ऑन एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशंस। मतलब बेटा पैसेज में कोई एग्जांपल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, मतलब आपको रखना चाहिए इससे क्वेश्चन बनेगा, उसको अवॉइड करो, किसी को क्वेश्चन नहीं मिलता है उसको अवॉइड करो। ठीक है, दूसरी चीज लेकिन मेन प्रायोरिटी टू अंडरस्टैंड द फ्लो एंड स्ट्रक्चर, मतलब जो पूरे पैसेज का फ्लो समझो, किस टाइप से बात कर रहा है, अभी मैं बताऊंगा आपको पता चलेगा। ट्रांजिशन वर्ड्स समझो, इसलिए ऐसा हो रहा है दुनिया में, क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, तो शब्दों का ख्याल रखना है कि ऐड करेगा आपस में। डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड सर्टेन वर्ड्स, जो वर्ड समझ नहीं आ रहे आप लोग समझने की कोशिश करो। पैसेज आपको 60-70% समझ आ गया, पैसेज आपको 60-70% समझ आ गया, आपके 100% क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ऑप्शन क्वेश्चन है तो हर वर्ड को पागल करके समझ। सिर्फ पैसेज का नीड बैंक एग्जाम में पैसेज आ जाता है और इतने मार्क्स मिलने चाहिए होते हैं, तो वहां पैसेज को पूरे बैंक एग्जाम में पैसेज छोड़ देते हो, कई बार भाषा समझ गया। लेकिन बैंक के अलावा किसी एग्जाम में पैसेज नहीं छोड़ो, ठीक है, आसान है पैसेज पेपर बैंक के एग्जाम के अलावा आसान है, दिखाऊंगा आपको एग्जाम में पैसेज से नोट योर आउटसाइड नॉलेज, मतलब अपना ज्ञान रखो जो पैसेज में है उसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर करें, अपना ज्ञान रखो। ठीक है, अपने ज्ञान का पैसेज कोई वर्ड से पूछे वर्ड क्या होता है, पैसेज में वर्ड कैसे यूज होगा कैसे बताओ, ये भी आप अपने से बताओ कि वहां पर क्या नहीं। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखो, मतलब टीचर बनने की कोशिश करो, आपके पास पैसेज होता तो आप इसी क्वेश्चन क्या बनाते, थोड़ा सा दिमाग क्वेश्चन मिल सकता है इसलिए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन क्या है और कंक्लूजन क्या ध्यान रखिए क्योंकि मार्क्स को पूछेगा पैसेज को आप क्या करोगे तो उसके लिए आपको सारी इंट्रोडक्शन और उसका कंक्लूजन बताना चाहिए, ये नाम दे देता हूं। ठीक है, टाइप टू क्वेश्चन ऑन योर जो मैंने बोला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। पैसेज का भी लॉन्ग बॉडी हो सकता है इंटरेस्टेड बॉडी हो सकता है करने जाता है ऐसा नहीं है बॉडी से लेना आप चीज को ध्यान से समझना। देखो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बड़ी चीज बनाई बेटा, इतनी बड़ी चीज बनाई इसलिए पता क्या है बड़ी चीज, ये बड़ी चीज बनाई कि जितने भी क्वेश्चन पैसेज में पूछे जा सकते हैं सारी इससे बात क्वेश्चन नहीं है, यही क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना चाहिए क्या पूछे। देखो व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू पैसेज के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं, मतलब उसकी बात नहीं होगी उसको बात बताओ कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है पैसेज के हिसाब से, मतलब आपको 1 2 3 4 स्टेटमेंट देगा, 3 गलत होगी सपोज गलत कोई गलत नहीं, कोई गलत नहीं करेगी, ये क्वेश्चन चूज द पैटर्न आपको बोलेगा वो वर्ड बताओ पैसेज में जो बताओ वर्ड बताओ पैसेज में जो ऐसे पूछो ना आप पैसेज में टॉक्स बताओ पैसेज किस बारे में बात कर रहा है, मेनली किस बारे में बात कर रहा है, उसका टाइटल क्या होगा, अगर पैसेज का टाइटल देखो क्या होगा। अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन पैसेज का क्वेश्चन आता है, मतलब कुछ डेटा दे दिया तो बोले बताओ सामने जनसंख्या कितनी आ गई, बताओ जो उसमें बात लिखी गई है उसमें सबसे बड़ा लॉस क्या हुआ इकोनॉमिक्स में, कुछ ऐसे क्वेश्चन। पैराग्राफ कंप्लीशन क्या होता है, आपको 4 स्टेटमेंट देगा, बोले बताओ कौन सी स्टेटमेंट इस पैसेज का अंत हो सकती है, कंक्लूजन हो सकती है। टर्न ऑफ स्पीकर याद रखना ये टर्न ऑफ स्पीकर किस भाषा में बात कर रहा है, गुस्से में समझा रहा है, सजेशन दे रहा है, डिस्कस कर रहा है, तो उसके लिए आपको यहां से लिखना होगा जो टर्न नीचे में बताइए, टर्न ऑफ रीड याद करना पड़ेगा, ये पूछा व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट टर्न ऑफ पैसेज क्या है, दोनों सेम क्वेश्चन मैच द वर्ड्स विद देयर ऐसे देगा, कीवर्ड कीवर्ड उनके मीनिंग से मैच करो ऐसे। मुझे फिक्स क्वेश्चन ये ऐसे फिक्स क्वेश्चन आपसे पूछा। अब टर्न ऑफ स्पीकर क्या होता है क्यों मैं आपसे टर्न ऑफ स्पीकर पूछूं, बताओ पैसेज में टर्न कैसे है, क्या उसने शब्द बात की है, सॉफ्ट बात की है, इंफॉर्मेटिव टर्न इंफॉर्मेशन दे रहा है, डिस्कशन कर रहा है, उससे बात कर रहा है, कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, कैसे उसके लिए आपको वर्ड्स का मीनिंग बताना चाहिए, मीनिंग बताओ कैसे बताओगे कैसे बताओ, इसलिए मैंने हर एक का मीनिंग डिटेल्स जैसे नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव टर्न क्या होता है, जब कोई इंफॉर्मेशन दो जब कोई इंफॉर्मेशन देते हैं उसको नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव टर्न कहते हैं, लिखते हैं जैसा पढ़ सकते हैं। एक नैरेटिव रीडिंग होती है जिसमें होता है जो है आपको ट्राई करता है स्टोरी किसी इवेंट को बताने का। चलिए आगे अब हम देखें sarcastic टर्न ये होते हैं जिसमें आप उल्टा बोलते हो, हां तो इस दुनिया की सबसे अच्छी औलाद मैं तो धन्य हो गया ऐसी औलाद पाके, समझ जाओ sarcastic टर्न आपको पता है। क्रिटिकल और सिंगल क्रिटिकल टर्न होती है क्रिटिकल टर्न होती है जब आप दूसरे की कमियां और खामियां बड़ी बारीक तरीके से बताते हैं, आपने ये किया आपने ये किया तो उसको बोलते हैं अंदाज क्या है क्रिटिकल वाला है, जैसे फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड। अब सिंगल होता है सिंगल पर्सन की बारीक से देखिए क्रिटिकल एक चीज बारीक से देखिए जब आप गलती बताइए गलती हो रही है तो उसकी क्रिटिकल सिंगल होती है। नॉस्टैल्जिक नॉस्टैल्जिक टर्न होता है जब आप किसी के पास्ट के बारे में इट बी अ गुड एज वेल एज अ सैड स्टोरी, मतलब अच्छी मेमोरी हो सकती है पास्ट की मेमोरी आप बता रहे हो तो पास्ट के ख्वाब में कोई अच्छी मेमोरी हो सकती है उस टर्न को भैया बोलते हैं नॉस्टैल्जिक। असेटिक टर्न हार्श टर्न सीवियर टर्न बिटर टर्न कॉस्टिक टर्न विट्रोलिक टर्न इन सब का एक मतलब होता है जब आप किसी से बहुत क्रूरता से बात करते हैं, जब आप किसी से बहुत क्रूरता से बात करते हैं, ठीक है, तो जब आप लगे बहुत क्रूरता से गाली गलौज भी कर सकते हैं, कई बार तो ये लगता है वैसे आपको बड़ी क्रूरता से सख्त तरीके से बात करना, ठीक है, तो आप किसी चीज से अपनी डिससैटिस्फैक्शन दिखा रहे हैं, कंज्यूमर सर्विस से कुछ नहीं है तो असेटिक टर्न हार्श टर्न यूज करें, ठीक है, क्या करते हैं वो बिटर कॉस्टिक टर्न यूज करें, ठीक है, तो बड़े सख्त शब्द बोलिए तो वो किसी चीज से अपने आप को डिससैटिस्फाइड दिखाएगा। अच्छा अगला एंग्री और इंडिग्नेंट ये तो गुस्सा होता है किसी चीज पर आपको गुस्सा है ये नहीं करना चाहिए था उसको, ठीक है, सॉल्यूशन ये भी हो सकता था उसने ये क्यों किया, ये क्या गुस्से वाले अंदाज में बात कर रहे हैं। आगे अपोलोजेटिक बेटा अपोलोजेटिक मतलब माफी मांग रहे हो, अपोलोजेटिक कई बार नेताओं की होती है कॉन्ट्रैक्ट की होती है बन गया टूट गया जिसमें आपसे कुछ लोग मरे वो वहां दुख व्यक्त कर रहा है माफी मांग रहा है अपोलोजेटिक। मैनेजमेंट और मैनेज को मतलब भड़काऊ भाषण होता है बेटा भड़काऊ भाषण होता है तो भड़का इन लोगों ने आपको किया है लोगों ने ये होता है लड़ाई के लिए तैयार होते हैं क्योंकि मैनेज का मतलब क्या होता है लड़ाई के लिए तैयार है रेडी टू फाइट, तो ऐसे भड़काऊ भाषण 22 टन का किसी का होता है किसी का ज्यादा होता है जब ऐसे करते हैं तो 22 टन किसी पर्सन को अपनी तरफ ज्यादा दिखाने के लिए तो 22 टन बोलते हैं पता है आपको। अगला डोमेन जिद्दी मतलब अपना पॉइंट सही दूसरे को गलत, डोमेन नहीं होता मैं ही सही बस दूसरे को बोलने गलत है, तो ये है किसी पॉइंट ऑफ व्यू आप वहीं पे ये चीज। आज यूफेमिस्टिक टर्म मतलब क्या होता है कि किसी बुरी खबर को भी थोड़ा जैसे कहीं कोई हादसा हो जाता है कि हमारे सैनिक सपोज कहीं शहीद हो गए तो उस बात को थोड़ा सा ठीक तरीके से बताने के लिए नेगेटिविटी और गलत शब्दों का प्रयोग ना तो दुख व्यक्त करना लेकिन शब्द ठीक उच्चारण करो तो हाउ कैसे आप जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं बट बुरा भी लगेगा ये कि ठीक है कि दूसरा बात है आप दोस्तों ये बोलो तो फेल हो गया कोई बात नहीं कोशिश आप ये बोलो तो फेल हो गया समझ जाएगा तो पॉजिटिव शब्द यूज करके नेगेटिव मैसेज दो प्रोवोकेटिव भड़काऊ बोल दिया था भड़काऊ भाषण जो होता है, ठीक है, भड़काऊ भाषण जो होता है उसकी पेरिस्ट्रिंग मतलब क्या होता है, पेरिस्ट्रिंग मतलब होता है थोड़ी सी बोरिंग होती है, पेरिस्ट्रिंग मतलब आप एक ऐसा रास्ता जहां से पैदल यात्रा करते हैं तो पैसे जो इंटरेस्टिंग नहीं होता है ना कॉम्प्लेक्स होता है, सो आप देखते हैं वो चीज यार बढ़िया नहीं उतना बढ़िया नहीं तो आप इस चीज की बात कॉमन चीज की बात हो यार ये कॉमन है अब कोई पोजीशन कैसे दे दिया कुछ और बात करना है कॉमन होता है पेरिस्ट्रिंग मतलब कॉमन होता है। पॉपुलिस्ट मतलब क्या होता है जब पॉपुलिस्ट मतलब होता है जब आप किसी थ्योरी को डिस्कस करते हैं जो जनरली लोग मानते हैं पीपल मानते हैं पॉपुलर जो चीज पॉपुलिस्ट लोगों के बीच में उसके बारे में सारी तो आगे से टर्न आगे से टर्न टर्न भी करते हैं आगे मोटिवेशन देना आप जानते हैं रोमांटिक टर्न आप जानते हैं कोई ऐसी स्टोरी जो रोमांटिक मूवी तरह सुनाई जाए बस ये तो बोरिंग टर्न, ठीक है, मोटिवेटिंग टर्न उनको बस कुछ नहीं है। तो पैसेज में कुछ फिक्स क्वेश्चन बनाना है तो जब मैं पैसेज आपको टेक्स्ट आपको समझ आएगा सब ठीक है पैसेज कोई डिस्कशन नहीं कर सकता तो बच्चा और अगली इसकी मैंने असाइनमेंट आपके तैयार किया जो असाइनमेंट आपका ध्यान में लेना चाहूं जैसे ये आंसर पैसेज मैंने क्या किया और बड़े पैसेज बनाए छोटे से पैसेज अब आपको थोड़ा पैसेज करना है आप दोनों थोड़ा पैसेज कुछ नहीं आप आराम से पढ़ो आराम से समझो ये पैसेज है और ये क्वेश्चन इतना पैसेज आपको पढ़ना है बस इतना पैसेज इतना पढ़ना नहीं चाहता पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद पढ़ने नहीं पैसेज हम याद रखना ऑनलाइन एग्जाम देता कि पहले पढ़ो उसके बाद ठीक है आज आपको समझो आप ऐसे ये जरूरी नहीं है पहले पढ़ो पैसेज को पढ़ो पहले मैं नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड फॉर हाई स्टडीज एज इंग्लिश कहता है वो स्टूडेंट इंडिया के जो हाई स्टडीज के लिए जाते हैं नंबर बढ़े क्या है
68.79% बढ़ गए पिछले साल से। भैया ठीक है, तो बाजार लोग बच्चे पढ़े अकॉर्डिंग टू डेटा जो हमारे पास आया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट से इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में सुभाष चंद्र जो है वो कैंडिडेट जो प्रोवाइड हुआ उसमें कहा जा रहा है जो लोकसभा है द इन लोकसभा में इसका प्रोवाइड होगा जो नंबर ऑफ इंडियन एनरोल्ड इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंक्रीज फ्रॉम 4.44 लाख टू इन 2021 में 7.5 लाख तो 2021 में स्टूडेंट्स ने जाना चाहा 4.44 लाख और भैया 2022 में वो बढ़ गई 4.44 लाख से 7.5 लाख तक 2021 में कितने 22 में बाजार जो ही क्लैरिफाइड दैट व्हाई द जो वो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हां मेंटेन डिपार्चर एंड अराइवल डेट ऑफ इंडियंस इंडियंस का बाजार का डेटा वो सकते हैं देयर इज नो इंडेक्स फॉर कैप्चरिंग द कैटेगरी ऑफ इंडियंस गोइंग अब्रॉड हैज कौन सी कैटेगरी होता है वो नहीं पता चलता है ना परसेंट इंडियंस का बाजार का हायर एजुकेशन इज कैप्चर्ड मैनुअली बेस्ड ईदर ऑन देयर वर्बल डिस्क्लोजर और टाइप ऑफ वीजा तो क्या कहते हैं लोग जो बाजार वो पढ़ने जाए तो वीजा किस टाइप का लगवाया उन्हें पता चलता है वर्बल डिस्क्लोजर क्यों लाया वहां पता तो हायर स्टडीज तो ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी उन्होंने भैया हमने वीजा किस हिसाब से बोल रहे हैं अगर एजुकेशन वीजा तो पता होगा या वर्बल डिस्क्लोजर बताते हैं क्या पढ़ने जाओगे तो उससे हम ये लगाएंगे कितने से होगा ठीक है फिर उस बारे में टाइप ऑफ इमिग्रेशन क्लियरेंस तो क्लियरेंस मिलता है तो पूछा जाता है जो है सरकार से उनका अकॉर्डिंग टू डेटा प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री द नंबर ऑफ इंडियन जो है इंक्रीज हो 4.54 लाख 2017 में थे और 2018 में 5 दो का निकला ये 17 में थे 4 साढ़े 4 लाख के आसपास 18 में 5 लाख से बढ़ा यहां लेकिन 21 और 22 में देखो कितना बढ़ा देखो दो ही डेटा प्रोवाइड दो ही डेटा प्रोवाइड देखो सिग्निफिकेंट इंक्रीज 2019 से 2019 में इंक्रीज 17 में 4 लाख थे 18 में 5 लाख हुए ठीक है और सिग्निफिकेंट इंक्रीज 2019 में 5.86 लाख ये हो गया इतने से बढ़े ठीक है कंट्री बात है लोग अब ड्यूरिंग कोविड के दौरान नंबर बढ़ गया कोविड तो सही रहे थे हां तो कोविड टाइम पे क्या हुआ फॉरेन विजिटर्स में एक डिप आया सिर्फ इतने लाख के आगे रेस्ट जो है हाई बाई नंबर कंटिन्यू टू लो स्लाइड इंक्रीज 2021 में 4.4 ऊपर आता है तो बात और उसके बाद क्या हुआ जो नंबर है वो बढ़ा 7.5 लाख 2022 ऊपर भी बताया तो यहां पर डेटा पूछ सकता है द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडियन नेशनल्स अब्रॉड विद द लेटेस्ट इमिग्रेशन रिपोर्ट फ्रॉम सम ऑफ द पॉपुलर स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशंस सच एज कहां जा रहे हो यूएस में जा रहे हैं यूके में जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं कहां पर पता करने वालों एक तो जा रहे हैं यूएस में एक जा रहे हैं यूके में एक जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया ठीक है फॉर द यूके अगर हमारी बात करें रिपोर्ट कहते हैं 1,27,731 वीजा ग्रांट किए उन्होंने 1,27,000 इंडियन स्टूडेंट्स को सितंबर 2022 तो ये बात थी इस बारे में फॉर यूके में कितने हैं 1,27,000 एंड इंक्रीज ऑफ 93,000 बढ़े हैं बस कितने परसेंट बढ़े लोग अगेंस्ट 34,061 in 2019 तो इतना तक सिमिलरली इन द यूएस में भी जो इंडियन स्टूडेंट है वो मोर देन डबल है जो 2022 तक हैज प्रेडिक्टेड दैट 2022 तक इंडियन स्टूडेंट जो है और ज्यादा बढ़ जाएंगे ठीक है और जो दोस्त फ्रॉम चाइना 2022 में जाए हम लोग अमेरिका में ज्यादा कर सकते हैं चाइना में ठीक है बात है ये तो बहुत सारे यार ये बहुत सारे हां तो अभी देखते हैं क्वेश्चन अरे क्वेश्चन आंसर अभी आपको कैसे बताया क्वेश्चन आंसर अभी कैसे नहीं आया क्वेश्चन आंसर नहीं करो तो जरा बताओ पहले क्वेश्चन आपके सामने लिखो पहले क्वेश्चन आपके सामने लिखो आंसर करने की कोशिश आंसर करने की कोशिश भैया साहब मैंने समझा दिया पेपर में बताऊंगा पेपर में आपके सामने कहता है 2019 में हाउ मेनी स्टूडेंट्स 2019 में बताया आपको डेटा 18 में मिला था 19 में मिला था 21 में मिला था 22 में मिला था तो 2019 में 4 5 5.17 4.54 4.56 4.4 ये सारे एग्जाम दिया तो ये बेटा 5.86 ये ना 86 था 5.86 था 2019 में 2019 लाख बढ़ गया 4 से तो 2019 पेपर में भूल जाओ ऊपर वाला ऊपर वाला आगे 2019 में ये 2019 में ये था अगर आप पेपर भूल गए पापा वाले जमाने में आपको पेपर देखना पड़ेगा दोबारा से वही टाइम का आपका एग्जाम में टाइम का आना था ये पता आंसर तो ये हुआ 5.86 आंसर ये तो दूसरी बात क्वेश्चन कहता विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ वेरी पॉपुलर इंडियन स्टूडेंट कौन सी कंट्री पॉपुलर नहीं थी अच्छा आपको पता कौन सी थी एक मैंने बताया था उसने एक मैंने बताया था उसने वहां से लोग करने लगे वहां से कंट्री वहां से हटा दिया कौन सी चाइना सबसे नीचे यूके यूएस ऑस्ट्रेलिया तीन कंट्री में चाइना में हटे थे अब पॉपुलर नहीं अब पॉपुलर नहीं पैसिफिक अब जानना पड़ता है पैसिफिक पेपर बताओ यूके में जाते लोग पैसिफिक पैसिफिक का पूछ चलो कहता है हाउ डू वी नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग वीजा फॉर स्टडीज इन यूके यूके में कैसे पता चलता है कि स्टडी के लिए कैसे पता चलता है कि क्या घूमने के लिए ये चीज कैसे पता चलती है आप बताओ ये चीज कैसे पता चलती है बच्चे घूमने जा रहे हैं कैसे पता चलता है और बताओ हर चीज आपको पता नहीं कैसे पता कि वो पढ़ने जाते किसे फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री फ्रॉम द इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट ऑफ ब्यूरो या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बताती नहीं सर ये बताता था हमारा फ्रॉम इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट और वो कैसे बताते थे वो पूछते क्यों जा रहे हो तो एट द टाइम ऑफ इमिग्रेशन आपसे पूछता था क्यों जा रहे हो इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट बताती है कि कितने नंबर स्टूडेंट वो रिपोर्ट पेश करते होम अफेयर्स का कोई मतलब ब्यूरो रिपोर्ट उसको इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट बोलते हैं आपका स्टैटिस्टिक्स होता है आपकी रिपोर्ट भूल जाओ फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा तो जो ये डेटा प्रोवाइड कर रहा है कि इंडियन स्टूडेंट अब्रॉड जा रहे हैं तो वो आप देखो कि कैसे पता चलता है वो पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए हमें स्टैटिस्टिक्स देखना होगा कि भैया हमें पास पता चल रहा है कितने लोग हैं क्योंकि वो पूछते हैं कि क्या करने जा रहे हैं वो एट द टाइम ऑफ इमिग्रेशन पूछते हैं बात तो इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है वो हमें बताती है कि वही लोग पूछते हैं वही डेटा देते हैं तो पैसे मेनली किसके बारे में बात कर रहा है बात कर रहा है लेकिन ज्यादा फोकस किस चीज पे कर रहा है बताओ ज्यादा फोकस किस चीज पे कर रहा है वो बता ज्यादा फोकस किस चीज पे कर रहा है इमिग्रेशन ऑफ इंडियंस यूके में जो जा रहे हैं इंडियन एनरोल कर रहे हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज में इंडिया में इंडियंस जो है जा रहे हैं हाई स्टडीज मेनली फोकस पे हाई स्टडीज पे इंडियंस जो है बाहर जा रहे हैं हाई स्टडीज के लिए मेनली फोकस है जो मेनली फोकस है बोलिए चलो जी अब दूसरा पैसे अभी बात बताइए क्या बात देखिए पैसे बताना सर कुछ नहीं कर सकते कुछ नहीं कर सकते कुछ नहीं कर सकते आप इस पैसे पता लगा बोलिए पैसे पता लगा सब एक क्वेश्चन ऐसा है चीजें फाड़ क्योंकि फाड़ आसान है पैसे आसान है इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों के लिए तो प्रॉब्लम है पैसे वो कहेंगे पैसे तो क्या करना आंसर देने का लॉस ये चीज लेकिन हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको बहुत मेहनत करनी बहुत मेहनत अपनी चीज को ये प्रीवियस एग्जाम के हैं और नेक्स्ट सेशन में आपको एग्जाम वाइज चलो एक सेशन करते हैं समझते तो छोटी आपकी क्लास है बस फिर हमारा कॉम्प्रिहेंशन सेशन खत्म हो जाएगा बल्ले बल्ले शाबाश बोलते हैं ठीक है चलो अब देखिए क्या होगा आगे देखते हैं क्या होगा वैसे पेपर में सबसे मुश्किल लैंग्वेज है बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज है पेपर में सबसे लैंग्वेज है पेपर में सबसे लैंग्वेज है ठीक है ठीक है इस मुश्किल लैंग्वेज नहीं आपको प्लीज क्वेश्चन दिखाऊंगी प्लीज वेट मी हमने वाला दोस्त विजिट इन द लास्ट में बैठे थे बम अबाउट बट फ्री ऑफ ठीक स्टेट्स ठीक द बस रोल्स आउट ऑफ द डल क्रॉसरोड ऑफ द सिटी डल क्रॉसरोड कोई वहां से बस तो बस में बैठे थे एंड वी आर सोइंग अबाउट कंट्री से वहां पे बाहर गए विद फील्ड ऑफ सनफ्लावर्स हाँ सनफ्लावर्स ठीक है फिर फार एज आई कैन सी जहां दूर सनफ्लावर लगे होते देयर हैज फेसिंग और तुम्हारी तरफ का खत्म होता वेयर इज नो पानी रिवर्स टू डेजर्ट वाइट स्टेबल लेवल वी सी द डिस्टेंस टॉल रेंज ऑफ माउंटेन पार्ट पार्ट एबरप्ट लाइक अ शाइनिंग प्रिज एस डेजर्ट सरफेस इट इज ओवर 5000 मीटर 5000 मीटर की हाइट है Peaks are under permanent snow, not very powerful contrast to the flat desert all around the earth. Heavenly lies part of the way of this age. अब heavenly lies something होता है heavenly का भी वो कितने ऊपर 2000 फीट ऊपर जाना और अभी तक 5000 फीट 2000 ऊपर about sea level. At the foot of one of the highest slopes, अच्छा भैया बस क्लाइंब द साइड चढ़ I have nothing wrong to me मैं तो बैंड लाइन ऊपर जाते जाते बढ़ जाएगा मैं तो लाइन होटल में गया तो रेन में तो बारिश आ गई द मैन बिहाइंड मी इज ईटिंग और ठीक कर रहा था गोस्ट चीज खा रहा था बस विंडो लीक करके बट इट इज ब्यूटीफुल मस्त नजारा वी हैव पास हम दिल्ली से डेजर्ट टू आई विल लैंड पहुंचे जब हम जाते वक्त रास्ता है ग्राउंड ग्रीन अब ग्रास रेगिस्तान ग्रीन ग्रास ठीक है a few people bring the stream वहां पे कुछ आपने सोच लिया कांस्टेबल लेट्स से कांस्टेबल जो पार्टी कर रहे हैं कांस्टेबल से the stream changes into a white bird as we climb higher I wish I have served me so well the desert the stream which are told rises are heavily disappear we continue our slow exit अब हम दोपहर में we arrived at railway पहुंचे
वो हेवनली पहुंचे एंड लुक फॉर प्लेसेस टू स्टे और देखने लगे क्या क्या नहीं है रहेंगे व्हिच इज वेरी जोरी वी गेट आउट वी स्मॉल प्लेस आई हैव कोस्टा देयर वाज थिक क्विल फॉर वी आर साइड वी स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ द प्लेस वी सर्वे आवर साउंडिंग समथिंग खास हेवनली इज लॉन्ग लॉन्ग ठीक है फेड बाय स्नो मेल फ्रॉम स्टिमेटिक सेट द लेक इज एन इंटेंस ब्यूटी साउंडेड ऑन ऑल साइड्स ग्रीन माउंटेन और ब्लू डॉटेड शी एट द हेड ऑफ द लेक बियॉन्ड द डेल्टा ऑफ इन्फ्लुएंस इज मैसिव रिवर वाली इसे प्रोडक्शन which dominates the vista. It is a part of series of peaks that culminate a little out of the mountain to itself. कोई अधिक वाली क्या पहाड़ क्या नहीं. For those who live in the resort उसमें रहते हैं. There is a small mess hall lake थोड़ा सा. We eat here sometimes we buy food from the vendors house. कभी हम resort में खाते हैं कभी बाहर से खाते हैं. उसे कबाब नाम भी बस. The kebabs दिख रहा है. कहते हैं कबाब जो है वो आपने कबाब कैसे बनाया है अच्छी क्वालिटी हाई स्पाइस है स्पाइसी कुछ होस्ट मीट इज अवेलेबल बहुत अच्छा बहुत सारा मेन्यू अवेलेबल ठीक है राइट डिक्लाइन दिस ठीक आई एम सो अफेक्टेड बाय द कोल्ड मुझे कहूंगा रिलैक्सिंग में पूरा समझ लेट्स मी स्पीक अबाउट मुझे ट्राउजर्स देखो बात नहीं सेवन साइज टू लास्ट बट मोर देन कंफर्टेबल वन टाइम वो मुझे आई फील प्रीटी ठीक है मेरे पास इधर भी लॉन्ग तो टाइम आई आस्क वेदर द लेक इज गुड फॉर स्विमिंग कहते हैं लेक स्विमिंग करने के लिए अच्छी है तो ये कोई सारी बकवास नहीं पूरा एक आदमी चलने पे जा रहा है और उसकी पूरी जर्नी भाई साहब बता दी ये क्या है अब मैं क्वेश्चन भाई देखो क्या है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट बताने का एक्सेप्ट का फ्रॉम द बेस्ट जो एक्सेप्ट पैसिव यूज हुआ है एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को मान लेना है किसी चीज को मान लेना हां लेकिन पैसिव में एक्सेप्ट क्या है बताना अपना ज्ञान ना बांटे तो हमने बोला सर एक्सेप्ट का मतलब क्या है जब आप इस चीज को ऐसे देखेंगे तो एक्सेप्ट हमने बोला कि भैया ये तो सो में यूज ही कर रहा था कि कोई पानी नहीं था ये नहीं था वो नहीं था शाइन थी ये चीज थी ठीक है बाउसी नहीं जाना था तो ब्रॉड नथिंग मैंने कुछ पहना नहीं था मतलब कपड़े नहीं लिए थे फिर वहां गए तो फिर आगे क्या भैया क्यों देखा स्ट्रिंग चेंज वाइट में आ गया था फिर हमारे पास आया जब आउट नोन आई वहां पे पहुंचे ठीक है लेक देखी जी स्नो देखी ठीक है मैसिव ये बहुत करो मेरे को पैसे देखो ये तो पैसे बोल तो अच्छा है डिक्लाइन दिस हां भैया देखो यहां पर उसने क्या किया अभी मैं लोकल कबाब डिक्लाइन दिस मैंने उसको डिक्लाइन कर दिया अगर मैं यहां से एक्सेप्ट कर लेता तो हां करता डिक्लाइन कर दिया तो ना करता उसने रिजेक्ट नहीं किया उसने डिक्लाइन किया उसने बोला होस्ट मिल्क इज अवेलेबल बट आई डिक्लाइन दिस मैंने उसको ना किया भैया रिजेक्ट नहीं डिक्लाइन उसने कहा एंड एक्सेप्ट फ्रॉम द बेस्ट एक्सेप्ट का पैसिव में कौन सा एंड यूज हुआ मैंने अपना कहना है तो रिफ्यूज आई रिफ्यूज रिजेक्ट करना चार बार से बता दे चार दूसरे समझ में चार बार से मतलब चार बार से मुझे बताना पैसिव में कैसे यूज किया है मुझे अपना ज्ञान नहीं पता मुझे बताना है पैसिव में कैसे यूज करना है उसको अपना ज्ञान क्या बताऊं अपना खुद बताना लेकिन सर पहले पहले क्वेश्चन पहले टाइम डाल दे आपको अपनी जो चीजें याद नहीं रहती पाना ठीक है हेलो सेकंड टॉपिक पैसिव टाइप क्या ट्राउजर लेक हेवन विजन लाइक जर्नी टू माउंट बॉब क्या बोलूं उसको क्या बेसिकली टाइप आपके पास होनी चाहिए सारी कहानी बताइए लेकिन बाहर जाने से तो टाइप होना चाहिए तो ये सब कैसे है आगे बढ़िए अब इसमें कुछ लड़के कह रहे हैं देख रहे हैं सारी कुछ बात मार्केट जर्नी दिखाई मैं अभी क्वेश्चन व्हाई इज द प्रॉब्लम अच्छा पैसिव रोमांटिक रोमांटिक नहीं सर गुस्सा वाली नहीं सर रोमांटिक कोई बात नहीं है गुस्से वाली कोई बात नहीं बेटा ऐसा दिखा रहा है कि लाइफ इतनी बढ़िया है भाजी मिला सब शेयरिंग आपने बता रखा है बेटा शेयरिंग बता रखा है एजुकेटेड बात बड़े बड़े चिंता करती गुस्से वाली नहीं थी रोमांटिक नहीं थी शेयरिंग शांत एकदम कूल क्या शेयरिंग थी तो इसमें याद लीजिए कौन पैसे में आपसे वो क्या पूछेगा वो क्या आपको याद नहीं वो क्या याद नहीं चलिए आगे क्वेश्चन क्या बोलता प्रोटैगनिस्ट वेरी इन द बस मतलब समझ जा रहा था उसने पहना क्या था उसने पहना क्या था बताओ उसने पहना क्या था जो ठंड लगी थी कपड़े भूल गया तो उसने पहना क्या था उसने पहना क्या था मैं कपड़े भूल गया था तो उसने पहना क्या था दो नहीं ट्राउजर दिए तो बंदे ने नहीं लॉन्ग स्लीव्स नहीं पेयर ऑफ शॉर्ट्स ये ट्राउजर तो उसने दिए थे ट्राउजर तो बंदे ने दिए तो उसको पहनने लगी आगे उसको आगे लगी थी पहले जैसे जैसे पता उसको ग्रीन लाइट था ना उसे पेयर ऑफ शॉर्ट्स पहने ट्राउजर तो उसको बंदे को दिए थे कि ट्राउजर पहनने लगी बस ये इसका मतलब आज हमारी बात ऐसे बोलो पढ़ना बोलो पढ़ते हैं अब अगर पैसे कोई तो लेकिन ज्यादा बड़ा होता है ऐसे बोलते हो पेयर ऑफ शॉर्ट्स पहने ट्राउजर तो उसको दिए थे ठीक है पैसे मार्क्स बता देंगे ग्रीन चलो ग्रीन क्या करेंगे सारी बातें आप चीज बोलो जी समझ ये थोड़ा सा हम प्रीवियस क्वेश्चन बेसिस काम करते हैं इसमें प्रैक्टिस करके उतना ही ऐसा कुछ करके प्रोसेस बेसिस करनी है जो मैंने आपकी प्रोसेस में सारी क्लासेस दी है एज बेसिस क्लासेस दी आपकी क्लासेस ऐसे में कुछ नहीं फायदा फायदा आप लोग रीडिंग को भी सीखा अपनी स्किल को तो सारी करके आपको समझ में आएगा तो भाई को से यानी कि सेशन में हमसे प्रीवियस क्वेश्चन समझेंगे तो ये भाई बेसिस करना है इसमें से फायदा छोटे छोटे क्लास ठीक है मैंने बोलना है कैसे करना तो अब अगला सेशन स्पेसिफिक सेशन मैं आपको प्रीवियस दिखाऊंगा प्लान क्लियर लेंगे ठीक तो आपको मेरी चीजें तो ये था इसका पार्टीशन अगले सेशन में स्पेसिफिक बारे में जानकारी लेंगे ठीक है चलिए बाय टेक केयर खुश रहिए हमारे मसले ठीक है और एक बात मैं आपको बताऊं कल फ्राइडे शाम को मैंने मैराथन की सीरीज कल फ्राइडे वाली मैराथन की सीरीज मैराथन में बहुत लाभ चीज होने वाली है वो लाभ चीज सीरीज कि मैं सारी प्रीवियस क्वेश्चन करना है मतलब क्विक एकदम सारी प्रीवियस क्वेश्चन करना ज्ञान बाकी डिवाइड है इसलिए ये रखा तो पोस्ट नहीं क्वेश्चन तो कल वो मैराथन और वो मैराथन शाम के 6 बजे धीरे धीरे तो सारी प्रीवियस क्वेश्चन तो कल मुझे मेरे तो कल मैराथन की तैयारी चलिए और कल पैसे क्लास लेंगे कोई पैसे क्लास लेंगे तो कल और एक पैसे क्लास करेंगे और सफिशिएंट पैसे क्लास लेंगे आपको ठीक है बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग से बनाएंगे इसमें प्रोसेस आपके पैसे की बढ़ा क्लास आपकी प्रोसेस को करना पैसे में कुछ पैसे सेक्शन आपको साइड में बता ये चीज आपके लिए प्रोग्राम कल को देखिए फिर बहुत सारे बच्चे फ्री हो जाएंगे और इस टाइम से भी और तो फिर सेशन करूंगा तो वहां से पूछेंगे तो भैया आपका पूछने वाली कॉम्पिटिशन सेशन करूंगा आपके पास ठीक है ये मुझे सामने भैया एंड ठीक है चलो कल बात करते हैं कल फिर खत्म क्लास से ठीक है मैं भी मेरे से लाइव में बहुत सारे कल आप बैठ हां चलिए बाय हम कल बैठ से को लेंगे और बाकी लोग अपने नेट पे बैठ पढ़ेंगे आपकी दो क्लास में स्टार्ट करेंगे फिर क्लास में स्टार्ट करेंगे क्लास में जो मैंने टॉपिक नहीं लेंगे ठीक है चलिए बाबू बाय ठीक है कल पैसे करना बाकी दिन में अपनी टाइम पे हमको बाय बुलानी है ऐसे भी कौन से पैसे के लिए है मेरे बाकी कॉम्प्रिहेंशन पैसे के लिए बना किया आपको के लिए ये वाली द कंप्लीट प्रैक्टिस इसमें आपको अलग से पैसे दिखेगा द कंप्लीट प्रैक्टिस तो कहते हैं द कंप्लीट प्रैक्टिस इसमें टेस्ट नहीं है 100% जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं सीपीओ के सीपीओ के सीपीओ के सीजीएल बेंच के सीजीएल ये बुक नहीं आते उसमें बाद में प्रोसेस करके पैसे देते ये किताब हमारे लिए ये ले लेंगे प्रैक्टिस अब जो प्रैक्टिस करनी है ठीक है मैं इसका दिखाऊंगा